आप देख रहे हैं उद्धार न्यूज में हूं आपके साथ राज यादव। आज बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की, किस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना संक्रमित मरीजों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से संभव है या नहीं, इस बात को लेकर पूरे देश में बहस चल रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बहस पर बयान लगाते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्लाज्मा थेरेपी को एक शोध के रूप में इस्तेमाल किया गया है। पूरे विश्व में अभी कोई दवा ऐसी नहीं बनी है जिसे कोरोना संक्रमण की दवा मान लिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की टिप्पणी के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया है कि अभी पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई दवा सामने नहीं आई है। ऐसे में अलग अलग देश अलग अलग तकनीक का, अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी भी उन्हीं में से एक है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर किस तरीके से काम करती है। असल में जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, इलाज के दौरान जब वो ठीक हो जाता है तो उसके खून से प्लाज्मा लिया जाता है। उस प्लाज्मा को रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी उसमें ज्यादा होती है। ऐसे में सरकार ने कई संस्थानों को अनुमति दी है कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं उन पर इस प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाए, जिससे यह पता लग सके कि प्लाज्मा थेरेपी इन मरीजों को ठीक करने में कामयाब है या नहीं। यहाँ एक बात और जानना जरूरी है कि प्लाज्मा थेरेपी में आखिर डोनर कौन बन सकता है। ये सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा, तो यहाँ स्पष्ट कर दें कि प्लाज्मा थेरेपी का डोनर वो व्यक्ति बन सकता है जो कोरोना संक्रमण का शिकार रहा हो, लेकिन 2 सप्ताह पहले वह ठीक हो चुका हो। ऐसे में जो व्यक्ति कोरोना नेगेटिव 2 सप्ताह पहले हो चुका होता है वो डोनर बन सकता है। उसके खून के प्लाज्मा लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके खून की जांच राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भी की जाएगी, तभी वह डोनर बन सकता है जब वह जांच में सही पाया जाता है। भारत के अलावा भी अन्य देश ऐसे हैं जो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी यह एक रिसर्च है और इसे रिसर्च के ही रूप में लेना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी को अभी पूर्ण इलाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। हालांकि यदि कोई प्लाज्मा थेरेपी से किसी मरीज का इलाज करना चाहता है, यदि कोई संस्था इलाज करना चाहती है तो उसे ड्रग कंट्रोलर से अनुमति लेनी होगी। अभी कोई कंफर्म ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी फॉर कोविड-19 नहीं है। पूरे वर्ल्ड ओवर प्लाज्मा थेरेपी हो या और डिफरेंट मेथोडोलॉजी हो, उन पर अभी ट्रायल मोड में है, वो रिसर्च मोड में है। और उसके तहत ही कोई भी अगर इस पर कार्य करना चाहे तो वह प्रॉपरली ड्रग कंट्रोलर से परमिशन ले, जैसे कि आईसीएमआर गाइडलाइंस में कहा गया है, और उसके तहत ही उस प्रोसेस को इनिशिएट करे। यह बहुत जरूरी है कि while we should remain hopeful, but we should not end up doing something which is contrary to the evidence. तो प्रॉपर एविडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, उसको रिसर्च और ट्रायल के रूप में ही लिया जाना चाहिए और उसके तहत ही कार्य करना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी का पहले भी विश्व भर में इस्तेमाल हुआ है। कई ऐसे वायरस सामने आए जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी के जरिए चिकित्सकों ने ठीक किया, चाहे बात करें सार्स की, इबोला की या H1N1 की। इन सभी वायरसों पर प्लाज्मा थेरेपी का पहले इस्तेमाल हो चुका है। हालांकि कोरोना संक्रमण पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल इसी उम्मीद के साथ किया जा रहा है कि इसमें सफलता हासिल होगी, लेकिन अभी चिकित्सक यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि मरीज कोरोना संक्रमण से स्वयं ठीक हो रहे हैं या प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल से। खैर, चलते चलते आपको अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर होगी मुलाकात नए बुलेटिन में। नमस्कार।